हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट विद्यालय की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना। इंग्लिश में बोले तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि मैं मैथमेटिक्स की रोज़ वीडियो सुबह डालता हूँ, है ना। ठीक है, तो आज उसी का हम सेकंड पेपर कर रहे हैं। अब सेकंड ओल्ड पेपर है ये। मैं कहाँ से करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, जो पुराने पेपर्स हैं 2020, 2021 के, 2019 के, जो ये पेपर है ये मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ कम से कम आपके एग्ज़ाम कब है, 27 मार्च को। कब है? 27 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, कब है? 27 मार्च को। तो मैं आपको रोज़ 25 मार्च तक, कब तक? 25 मार्च तक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में डालता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस में आपको कराऊँगा। ठीक है, तो आपको कर लीजिएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, सभी को प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम करते हैं आगे। याद रखना कब है हमारी एग्ज़ाम, 27 मार्च को। ठीक है, चलो। और भी वीडियो आपने यदि नहीं देखी है मेरी, ऑल वीडियोज़ आपको देखना है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोज़ में सब सब्जेक्ट की मैं डाल चुका हूँ, हिंदी की डाल चुका हूँ, इंग्लिश की भी। ठीक है, इंग्लिश की भी मैं डाल चुका हूँ वीडियो, और सामान्य ज्ञान की जो जीके है, जीके की भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। इन ईवीएस पर्यावरण, ईवीएस पर्यावरण की भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, और बस ये 4 सब्जेक्ट, और साइंस की भी वीडियो डाल चुका हूँ, है ना। साइंस विज्ञान की भी वीडियो में डाल चुका हूँ और मैथमेटिक्स की भी डाल रहा हूँ, है ना। ये शायद 4th क्लास होगी, शायद मेरे अकॉर्डिंग शायद ये 4th क्लास होगी। ठीक है, तो इतनी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पर प्रोवाइड की हुई है। तो आपको कहाँ मिलेगी? आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियोस। ठीक है, तो आप एक एक करके रोज़ देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से लर्न कर लोगे। ठीक है, ध्यान से सभी वीडियोस को आप बराबर अच्छे से टाइम टू टाइम देखना। ठीक है, रोज़। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आगे कर रहे हैं। देखो क्या है, और प्लीज़ लाइक नहीं, यदि आपको सवाल समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका लाइक ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, और सब्सक्राइब। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। चलो देखो, 81 क्वेश्चन कौन सा? 80 नंबर का क्वेश्चन। आपको इसका पीडीएफ जो है, ये ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का होता है नीचे, आपको जैसे नीचे जो वीडियो चल रही है उसके नीचे ऐसा एरो बना हुआ है, ऐसा देखना ध्यान से, ऐसा एरो बना है ऐसा। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, टच करना तो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, नमस्ते विद्यार्थी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। फिर वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा रीड मोर। क्या लिखा रहेगा? रीड मोर, ये लिखा रहेगा रीड मोर। ठीक है, तो उसको क्लिक कर देना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर दोगे? रीड मोर। ठीक है, आप रीड मोर कर दोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो लिंक वो मिल जाएगी, तो लिंक को आप ओपन कर लेना, है ना। और यदि ओपन नहीं हो रही तो वो बता देना, अब हो जाएगी ओपन। मुझे कमेंट किया था किसी ने कि ओपन नहीं हो रही है, लेकिन अब ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और मेरी ओल्ड पेपर्स की जो ओल्ड पेपर्स की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे ओल्ड पेपर में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कम से कम मैंने 5 ईयर्स के, 5 सालों के मेरे पास ओल्ड पेपर है, तो वो सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं। तो वो सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो मैं कहाँ दे दूंगा? वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक सारी मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देख लेना कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, कहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़, यदि आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 5 सालों के मैंने ओल्ड पेपर्स करवा रखे हैं, वो भी कर लेना। और क्लास मैंने कम से कम सारी सब्जेक्ट की डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, हम सवाल करते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, चलो कहाँ पर?
ये वाला 81 ये कहाँ मिलेगा आपको? ओल्ड पेपर में, ठीक है। और ओल्ड पेपर की पीडीएफ कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 81 देखो क्या दिया, ये इसका वैल्यू बताना है हमको, क्या बताना है? वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद हो तो, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको 9th में ये पढ़ाया जाएगा, पर अच्छा है आपने 8th में कभी पढ़ा हो तो। देखो ए की पावर यदि n होता है, सॉरी ए की पावर n भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, ए की पावर m होता है और उसके ऊपर n होता है, मतलब a की पावर m भी होता है, फिर इस पूरे की पावर मतलब घात n होती है। तो तब हम क्या करते हैं, तब a m इंटू n कर देते हैं, मतलब m और n का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं ये सवाल करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना आप, ठीक है, देखना ध्यान से। मैं इसको ऐसा कैसे ही लिखा, एज इट इज, ठीक है। फिर ये 3 लिखा है ना, ये क्वेश्चन ये रहा। देखो यहाँ पे ए का काम कौन करेगा? ये 9 का काम करेगा। ए का काम कौन करेगा? 9। और एम का काम कौन करेगा? ये 3, ठीक है। और n -2/3 ये काम करेगा। आ रहा है समझ में? आप कंपैरिजन कर लो, तुलना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा? ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 9। फिर m क्या लेंगे हम? 3, ये लिख लिया 3। फिर इंटू करो, इंटू लगा दो, फिर क्या लिखोगे? n क्या है? -2/3, तो -2/3 ये कर दिया, ठीक है। इनको छोटा लिखना है क्योंकि ये पावर है, ये घात है, ठीक है। ये बड़ा होना चाहिए 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो क्या कर सकते हैं? 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा? 9 की घात -2 ये आ रहा है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो इसको ध्यान से समझना, इसको कैसे करते हैं। देखो मान लो आपके पास ऐसी कोई दिया है -2 की घात -1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? ऐसा, मतलब इसको नीचे लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1, मतलब धन में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये अभी यहाँ पर है माइनस में, इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाती है। आ रहा है समझ में? इस तरह से होता है सवाल, है ना। जैसे यहाँ पे x की घात -1 है, ठीक है, या इस पे मान लो कुछ घात ही नहीं है, ये x है केवल, तो इस पे घात 1 ही क्या है? सभी पे घात, कोई सा भी संख्या और कोई सा भी नंबर हो उसकी घात 1 होती है ना। कोई सी भी यदि उसकी घात आपको नहीं दिख रही है तो उसकी घात कितनी होती है? उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब इसको हमको हल करना है, तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ना। देखो x को हम नीचे लाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में है यहाँ पर, और यहाँ आएगी तो नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही हमको यहाँ ऊपर करना है, इस सवाल में हमको यहाँ करना है। देखो यहाँ पे 9 की घात -2 दी हुई है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखना इधर कैसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे किस में? माइनस में है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे? बटे में पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो, 1 के अपोन में बटे में पहुंचा दो, है ना। 1 के बटे में पहुंचा दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे आगे? बस 1 9 की पावर 2, मतलब कितना आएगा? 9 की पावर 2, 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा? 1/9 9 जा 81, नमे 81 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट सवाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये आएगा आंसर, ठीक है, 1/81। तो ये राइट आंसर दिया होगा उसमें, तो आप वो टिक लगा देना, ठीक है। आप पीडीएफ में देख लेना, ओल्ड पेपर की पीडीएफ डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाके ये टिक कर देना। और प्लीज़ इनको आप लिख जरूर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से गणित ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप इनको लिखोगे ना इसको अपनी रफ कॉपी में, तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। तो आप प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल यहाँ खत्म हो गया ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना है कैसे होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको मैथ्स में काम आएगा, ठीक है, कि जब भी किसी की पावर माइनस होती है उसको हम बटे में पहुंचा देते हैं, तो उसकी जो घात होती है उसकी पावर वो किस में हो जाती है? प्लस में आ जाती है, ठीक है। ये याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे बहुत अच्छा दिया है, 82 क्वेश्चन दिया है हमको। ये 2x की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की पावर 3x माइनस 1, तब x का मान क्या होगा? x का मान होगा क्या होगा? तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2। तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसका आंसर भी ये क्यों लगा है? ये मैंने बराबर, ये बराबर इसलिए लगा है कि इधर की वैल्यू और इधर की, है ना, मतलब लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू क्या है? दोनों सेम है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 दूना 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी जो ये बराबर लगा, इसका मतलब क्या है कि इधर की वैल्यू, इधर का मान और इधर का मान दोनों क्या है? बराबर है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे? इन दोनों को क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है?
बराबर लगा है ना। तो इनकी घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। इनकी घातें भी जो है ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी घातों को क्या लिख रहा हूँ, बराबर लिख रहा हूँ। 2x पहले ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 2x प्लस 2, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 3x माइनस 1। सही है क्या ये? मुझे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है केवल। तो मैंने घातों को बराबर लिख लिया। ये किसे लिख लिया मैंने बराबर, ये मैंने बराबर इस बराबर से लिखा, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या, कि जैसे 3 की पावर 2 है ना, और फिर 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। घातें भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये ऐसे ही मैंने घातों को क्या लिख दिया है, बराबर लिख दिया है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स का मान निकालना है ना, इसलिए, ठीक है। चलो बस सिंपली हल कर लो, एक्स से एक्स को एक तरफ कर दो, और एक्स से एक्स को एक तरफ कर दो, संख्या संख्या जो है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। देखो मैं आपको सिंपली भी बता सकता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। चलो सिंपली तरीके से देखो, एक्स एक्स को एक तरफ कर दो, 2 यहीं रहने दो, और देखो एक मिनट, चलो ऐसे सिंपली करते, 2x लिखा हमने, ये 2x ऐसा कैसे ही लिखा है, यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो 3x इसको इधर लाओ, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि x को एक तरफ करना है, इधर लाओ तो -3x हो जाएगा, बराबर ये इधर आ गया है, कहाँ आया, इधर, बराबर के इधर उठ के यहाँ आ गया, इधर आया बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है अभी, ठीक है। फिर -1, ठीक। अब ये जो +2 है इसको इधर लाओ, इधर, क्योंकि इधर एक्स एक्स हो गया ना, इधर एक्स एक्स हो गया। अब ये जो संख्या है इसको इधर लाओ, तो ये प्लस में है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, है ना। तो ऐसे समझ लो ना, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, है ना। लेकिन कौन सा, प्लस का कि माइनस का, तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो क्या बचे, सॉरी माइनस की है, तो क्या आएगा, माइनस। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 3। कुछ नहीं, सिंपली मैंने हल किया है केवल। ये 8th तक तो सबको पता होता है कि x x को एक तरफ कर दो, चर चर को एक तरफ कर दो, अचर अचर मतलब जो संख्या है उनको एक तरफ कर दो, और हल कर लो, जोड़ लो, घटा लो उनको, बस, ठीक है, सिंपल है ना। चलो देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कहाँ पर है, ये सब आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और आपको मैथमेटिक्स की और भी वीडियोस देखना है आपको, क्योंकि मैं 4 क्लास ले चुका हूँ, 4 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ इस पर, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, ओके। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन चारों वीडियोस की लिंक में दे दूंगा, ठीक है। ये मैथ्स की 4 वीडियो में डाल चुका हूँ, 4 क्लास में ले चुका हूँ। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो क्या होता है, ध्यान से देखना। कंपाउंड CI मतलब इंटरेस्ट, ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो P मतलब मूलधन, ठीक है, P मतलब मूलधन 1 प्लस, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पे आ जाएगा R, क्या आ जाएगा, R इंटू में आ जाता है 0.01, ये आ जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी इसको, ऐसे भी देखो, ध्यान से देखना। P क्या है, यहाँ पर मूलधन है, P क्या है, मूलधन, ठीक है। मूलधन क्या होता है, जिसे हम किसी को देते हैं पैसे, मान लो किसी ने हमसे उधार पैसे मांगे कि 500 रुपये दे दो, तो मैंने 500 रुपये उसको दिए, है ना, तो वो मेरा मूलधन था। और फिर मैं उससे ब्याज कितना मांग रहा हूँ, मान लो 10% का मांग रहा हूँ या 5% का मांग रहा हूँ, तो वो ब्याज हो जाएगा। उसके साथ वो 500 के, मान लो 500 रुपये उसको मैंने दिए, और उसने 1 महीने के बाद मुझे दिए 520 रुपये, तो 20 रुपये जो दिए, 20 रुपये ऊपर वो है ब्याज, और जो 500 थे वो क्या है, मूलधन था, ठीक है। ऐसे समझ लेना, 1 लिखा प्लस। अब यहाँ पे देखना, ये मैं R लिख रहा हूँ, ये R लिख दिया। R क्या है, रेट है, रेट मतलब दर, 10%, 20%, ये क्या है, दर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और कितने अंकों बाद दशमलव लगा है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। फिर ये -1
और ऐसे कैसे, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल है वो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला और मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल करवा रखे हैं मैंने आपको, और मिश्र धन के भी सवाल आपको करवा रखे हैं। तो आप कहाँ देखेंगे, उनको कहाँ पढ़ेंगे आप, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख लेना। मैथ्स की चारों वीडियोस, चारों क्लासें मैंने इसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बट्टा। बट्टा किसको बोलते हैं, छूट। क्या बोलते हैं, छूट। जैसे सामने वाले दुकानदार ने हमको बोला कि भैया ये 100 रुपये की आएगी, ये बैग है, हमसे बोला, देखो फ्रेंड्स, हमको मान लो सामने वाले दुकानदार के पास हम बैग लेने गए, क्या लेने गए, बैग लेने हम गए। तो वहाँ पर हमने बोला, उस दुकानदार ने हमसे बोला कि भैया ये 100 रुपये का बैग है। कितने रुपए का है, 100 रुपये का ये बैग है। वैसे आते तो नहीं है बैग इतने सस्ते, लेकिन हम मान लें कि 100 रुपये का बैग है, ठीक है ना। 100 रुपये का, उसने बोला भैया 100 रुपये का बैग आएगा, ठीक है। तो आपने बोला नहीं भैया आप कम करो थोड़े, तो उसने कर दिया 80 रुपये। वो बोला कि आप 80 रुपये दे दो। कितने रुपये दे दो, आप 80 रुपये दे दो, है ना, उसने बोला। तो उसने बताओ कितने पर छूट दी हमें, कितनी छूट दी, उसने हमें 20 रुपये की छूट दे दी। कितने रुपए की, उसने 20 रुपये हमसे नहीं लिया, तो ये 20 रुपये ये क्या है, छूट हो गई। और उसने हमसे मांगे कितने थे, 100 रुपये मांगे थे। ये है हमारा अंकित मूल्य। क्या है ये हमारा है अंकित मूल्य 100 रुपये। और जो 20 रुपये छूट दे दी, ये है, छूट को बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई छूट, ठीक है। 20 रुपये हमसे उसने नहीं लिया, तो ये हो गई छूट 20 रुपये, और ये अंकित मूल्य हो गया 100 रुपये, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब इतने में उसने बेची, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब किसी चीज को बेचना, और क्रय मूल्य मतलब किसी चीज को क्रय करना, खरीद लेना, है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये बट्टा हो जाएगा, छूट हो जाएगी 20 रुपये, और 100 रुपये अंकित मूल्य जो उसने हमको बताया था, ठीक है, बैग वाले ने, दुकानदार ने, है ना। चलो तो बस यही तो समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बट्टा है छूट। छूट किसी वस्तु के, मतलब वस्तु मतलब आप बैग समझ लो, वस्तु के विक्रय हेतु मतलब बेचने के लिए निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। मतलब जो निर्धारित मूल्य पर दी जाती है, वो हमसे दुकानदार ने क्या बोला था, भैया आपको 100 रुपये देने पड़ेगा, 100 रुपये का बैग आएगा, ये बोला आपको उसने, है ना। तो ये क्या निर्धारित मूल्य था। तो निर्धारित मूल्य क्या होता है बताओ, निर्धारित मूल्य कितना बताया था, 100 रुपये। तो बताओ ये क्या है, 100 रुपये अंकित मूल्य। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे देखो यहाँ पे है 85 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आपको उसका आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ रखा हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप देख लेना, पीडीएफ में सारे आंसर मैंने राइट लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप 85 का देख लेना, पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या पूछा है, a-b की पावर का क्यूब, a-b की घात 3 का प्रसार होगा। प्रसार मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमसे ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमसे यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो किस तरह से बताएंगे हम, देखना ध्यान से। इसका फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासों में, ठीक है। पिछली क्लासों में मैं ये जितने भी इसके आईएमपी फॉर्मूले होते हैं, जैसे a-b की घात 2, या फिर a-b की घात 2, जो इस तरह के फॉर्मूले हैं, या फिर a की घात 3 -b की घात 3, या फिर a की घात 3 + b की घात 3, ये जितने भी इस तरह के फॉर्मूले सारे में जो पिछली क्लासों में है उसमें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये चारों क्लासें जो मैं बता रहा हूँ आपको मैथ्स की, वो कर लेना प्लीज़, ठीक है। वो मोस्ट टाइम की, और इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो ये पूछ लेंगे, या ये, या ये, या फिर ये, है ना, ये सारे पूछ लेंगे वो, ठीक है। सारे तो नहीं पूछेंगे, कोई सा एक पूछेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये जब आप याद कर लोगे ना, तो आपको 9th 10th जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहाँ तक ये फॉर्मूले आपको काम आएंगे, ओके। चलो तो इसका क्या होता है, देखो a-b की घात 3 बराबर होता है a की पावर क्यूब -b की पावर क्यूब, ठीक है, -3ab, फिर हो जाता है देखो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 3a का क्यूब b प्लस 3a फिर b की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। ये आपको क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन में आपको ये दिया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया, ये दिया है, ठीक है। तो ये कैसे बना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो
ये इस तरह से है, देखो a माइनस बी की घात a माइनस बी की पावर क्यूब है ना, a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस बी की घात 3। तो अब क्या होगा, देखो ये इस तरह से है, ये देखो दोनों सेम ही है, केवल इसका जो इसका गुणा है ना, इसका यहाँ पर किया एक बार, ठीक है, और फिर एक बार कहाँ किया, एक बार यहाँ किया, इस पूरे का गुणा एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, तो ये ऐसा आ जाता है। ये प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और बी आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3ab माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आया 3ab की घात 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। आपसे ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे, आपको दोनों ही पता होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक कंप्लीट है। और ये मोस्ट टाइम भी मैंने करवा रखे हैं, ऐसे सर्वसमीका करवा रखी है, तो आप वो कहाँ देख लेना, वो वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं चारों क्लास आपको डाल दूंगा, वहाँ देख लेना। ओके, चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इन ऐसे सवाल एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। जो ये मैंने किया है यहाँ पर बोर्ड पर, ये इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में 100% आना ही है, ठीक है। 100% एक या दो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, एक या दो सवाल जो अभी मैं करवा रहा हूँ इस प्रकार के। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अच्छे से थोड़ा जीरो लेवल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो इस प्रकार के क्या बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करो, फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो। तो हम क्या करेंगे, जो ये मिडिल का जो टर्म है, जो बीच का जो पद है, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 को दो भागों में तोड़ो, तो आप क्या बोल दोगे, 3+2 भी बोल सकते हो आप, ऐसा भी बोल सकते हो, 4+1 भी बोल सकते हो आप, है ना, इस तरह से। तो ये इतने भागों में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब 3+2 लिख दो, 4+1 लिख दो, ठीक है। तो ये से टूट गया, 5 को तो तोड़ दिया। वैसे ही हमको माइनस जो 7x है, माइनस 7x है या 7x है, 7x है, इसको हमको दो भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं वो ध्यान से समझना। देखो आपके मन में आपको दो संख्याएं सोचना है। कितनी संख्याएं आपके मन में जो आपको आती है वो मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार का आपको सोचना है, किस प्रकार सोचना है। देखो आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं आपको सोचना है जिनको यदि हम जोड़ें, क्या करें, यहाँ पर रिक्त स्थान लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि उनको जोड़ें, ये यहाँ पे मैं जोड़ने की बात कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है, यहाँ पे कौन सा है, प्लस का है। तो मैं बोलूंगा प्लस जोड़ने पर आना चाहिए 7। यदि यहाँ माइनस होता तो मैं क्या बोलता, घटाने पर आना चाहिए 7। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, प्लस है, तो मैं बोलूंगा जोड़ने पर आना चाहिए 7। मतलब जोड़े उनको तो क्या आ जाए, 7 आ जाए, या बोलते -7 आ जाए। क्या आ जाए, -7 आ जाए, है ना। क्या आ जाए, जोड़ने पर, या 7 ही ले लो, आपको कभी कंफ्यूज हो तो आप, है ना, कंफ्यूज। लेकिन वो सही है कि -7 आना चाहिए, पर ठीक है 7 ही ले लो आप, ठीक। चलो जोड़ने पर आना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं सोचो कि जिनको जोड़ दे तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। दूसरी बात सुनो, दूसरा पहले क्या करोगे, आप गुणा करोगे। कहाँ पर, ये 12 का गुणा, यहाँ पे जो संख्या है उसमें, यहाँ पे कोई संख्या दिख रही क्या आपको, है क्या, बताओ जल्दी से। है, कौन सी संख्या है, 1। क्या है, 1 है यहाँ पर, जो आपको दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो 1 है यहाँ पर। तो 12 का जो गुणा है उसमें 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का 12 ही आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, गुणा करने पर आना चाहिए 12। मतलब ऐसी दो संख्याएं आपको सोचना है कि जिनका गुणा कर दें, जिनका गुणा कर दे तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। और उनको यदि जोड़ दें, उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं, केवल 4 संख्या नहीं सोचना है हमको कि 4 संख्या नहीं, केवल 2 संख्याएं, केवल कितनी, 2 संख्याएं। यदि उनको मैं यहाँ रखूं, यहाँ और यहाँ, तो 7 आ जाता है, और यहाँ रखूंगा तो 12 आ जाता है। बताओ ऐसी कौन सी है, बताओ जल्दी से, पता है क्या, क्या आएगा, 4 और 3। देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। और यहाँ रख दो 4 और 3, 4×3 12, 4×3 12। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से होंगे ये, ठीक है। ये मेरा मन से मैंने सोची है, इस तरह आपको भी आपके मन से सोचना है और सवाल को करना है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या 7x दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया, 7x दिया है, क्या दिया है, 7x, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इनको क्या लिखेंगे, पहले बड़ा नंबर लिखना, पहले कौन सा, बड़ा नंबर। देखो ध्यान से, x की घात 2, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस लगा दो, पहले बड़ा नंबर देखो कौन है, 4 है। तो यहाँ पे 7x है ना, तो यहाँ लिख दो 4x, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा वो समझना, वह यहाँ पे कौन सा साइन आएगा वो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो साइन आएगा ना, वो आप इन दोनों का क्या करोगे, गुणा करोगे, माइनस प्लस माइनस, चिन्हों का गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे, जो साइन है, चिन्ह दिए हुए हैं, उनका आप गुणा करोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा नंबर लिख दो, कौन सा, 3, और ये x है ना, तो 3x कर दो,
और पीछे क्या चल रहा है +12, तो 12 लिख दो +12। आया समझ में आपको? देखो यदि आप इनको जोड़ो, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4x और 3x कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4x और 3x कितने होते हैं जल्दी बताओ, 7x होते हैं। कितने होते हैं, 7x तो होते हैं ना, -4x -4x -3x, -4x -3x -7x, वो रहा -7x यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस जो जो बीच का पद था उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, वो ये ट्रिक से तोड़ा, इसी ट्रिक से आपको तोड़ना है हमेशा। कोई सा भी सवाल आ जाए मेथड यही लगेगी जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है ना। ये 12 कहाँ से लाया मैं, 12 में इसका गुणा पहले यहाँ पे जो संख्या थी उसमें किया, यहाँ पे कौन सी संख्या थी 1 थी, उसमें गुणा किया, फिर मेरे पास आया 12, और 7 कहाँ से आया, 7 मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल ध्यान अच्छे से समझा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, 0 लेवल से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पद को दो भागों में बांट लो। एक जोड़ा, एक युग्म ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। क्या करेंगे, इनको बना के इनमें से कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ निकालना है। बताओ कॉमन मतलब ये होता है कि इसमें भी वो चीज़ है और इसमें भी वो चीज़ है, वो संख्या है या वो चर है, इसमें भी है और वो इसमें भी। क्या है बताओ, यहाँ पर भी और यहाँ पर x, तो x बाहर कर दो, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, उसको मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। तो यहाँ पे अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पे x की घात 2, मतलब यहाँ पे कितने x थे, 2x थे। कितने x थे, 2x थे। तो एक x को मैंने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कितने x बचे, एक x बचा, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये माइनस है, माइनस लगा दो। देखो ये जो एक x था ना, ये इसको उठा के मैं यहाँ लाया है, बाहर कर दिया इसको। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, यहाँ पे केवल 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जैसा ब्रैकेट इधर बनाया ना वैसा का वैसा इधर बनाना है हमेशा। हाँ, क्या बोला मैंने, हमेशा आपको जैसा ब्रैकेट इधर बनता है वैसा का वैसे ही आपको इधर बनाना है। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड में ऐसा ही किया जाता है, जैसा ब्रैकेट इधर बन रहा है वैसा का वैसा इधर बना दो, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये बना ब्रैकेट, इधर बना दो, चलो बनाते हैं, ये बना दिया, जैसा बना था वैसा, थोड़ी गैप रख के, क्यों, थोड़ा स्पेस देकर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या हम लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x जो था ना, x कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस लिख दो, और यहाँ क्या बचा 3। ये x कहाँ गया, ये x उठ के यहाँ आ गया है ना, ये ऐसा समझना आप। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है, तो क्या हो जाएगा -3, ऐसा जैसे ही मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, बन रहे जोड़े, एक ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। अब इन दोनों पद में देखो, इन दोनों पद में देखो इन दोनों पद में देखो एक जैसी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, दिख रही है क्या, हाँ दिख रहा है ना, x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है, तो इसको बाहर कर दो। x-4 को मैंने क्या कर दिया बाहर, यहाँ से मैंने x-4 को बाहर किया, तो बताओ यहाँ क्या बचा, जल्दी से इसको मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, x लिख दिया। फिर ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लगा दो। फिर यहाँ देखो, यहाँ से मैंने x-4 को कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया बाहर यहाँ पर। अब यहाँ क्या बचा, जल्दी से बताओ, इतने में 3 बचा। क्या बचा, 3। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट। क्या पूछा था, गुणनखंड है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला आंसर आ जाएगा। आंसर आप कहाँ देखोगे, ओल्ड पेपर के PDF में, जो कहाँ पर है जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ ये कंप्लीट सवाल हमारा हो जाता है, बस गुणनखंड करना था हमको, कर दिए गुणनखंड। यही तो होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब ये कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 8 के गुणनखंड बताओ, फैक्टर बताओ 8 के, तो आप क्या बताओगे, 2 × 2 × 2, बस ये हो गया। मतलब आपने क्या किया, तोड़ दिया किसको, 8 को आपने 3 भागों में तोड़ दिया, 1 2 3। तो यही तो होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब टुकड़े, टुकड़े किसके, संख्याओं के टुकड़े। तो ये रहा, एक ये एक ये, यदि इनका गुणा करेंगे ना तो वापस ये आ जाता है। आप करके देखना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। जैसे हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो 8 आ जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वैसे ही इनका आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल 100% आपकी एग्जाम में आने ही हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से समझिएगा। एक सवाल हम और कर रहे हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखो आप समझ जाइएगा अब, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में 100% आते ही हैं, ठीक है। लगातार ये 2-3 साल से पूछे गए हैं, तो इस साल भी इसका आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ध्यान से देखना क्या बोला है। यदि x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड x + 2 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, है ना।
वही हमको बताना है। तो ध्यान से समझना। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं। लिख लिया, ये लिख लिया। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, गुणनखंड करना है तो ये जो बीच का जो पद है इसको हमको कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या सोचना है हमारे मन में। क्या बोलना है, ऐसी संख्या हमारे मन में 2 सोचना है, 2 संख्याएं कि यदि उनको जोड़ दें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। ऐसी संख्या 2 सोचो अपने मन से कि उनको यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है। और ध्यान से समझना दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन ध्यान रखना। पहली लाइन हो गई कि यदि यहाँ पे क्या प्लस है तो मैं बोलूंगा जोड़ने पर, यहाँ पे यदि माइनस होता तो क्या बोलता, घटाने पर आना चाहिए 5, माइनस होता तब। ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है प्लस, तो क्या बोलेंगे, जोड़ने पर आना चाहिए 5। ऐसी संख्या आपको 2 सोचना है जिनको यदि हम जोड़ दें तो आ जाए 5। ये लाइन हो गई खत्म। अब दूसरी लाइन क्या है, ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे, 6, वो दूसरी लाइन बोलने से पहले क्या करते हैं, ये जो 6 है इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या हो तो। ठीक है, यहाँ पे संख्या है ना, क्या है 1, क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, जो दिखता नहीं है। ठीक है, होता है लेकिन दिखता नहीं है ना। तो 6 1 जा 6 हो जाए, क्या आ जाएगा 6। तो क्या है, ऐसी 2 संख्या आपको सोचना है जिनका गुणा करें तो आ जाए 6। ये 6 कहाँ से आया, पहले मैं 6 का गुणा यहाँ पे जो संख्या उसमें करूँगा, फिर बोलूँगा, है ना, फिर बोलूँगा कि यहाँ पे 6 का गुणा इस 1 में किया है, मेरे पास आंसर क्या है 6 1 जा 6। तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ऐसी 2 संख्या सोचना जिनका गुणा कर दूँ तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो बताओ ऐसी संख्या है कोई सी 2 जिनको यदि जोड़ दें तो 5 आ जाए, है ना। 3 और 2 5 होते हैं, और 3 दूना 6 होते हैं, है ना। इसी ट्रिक से सवाल होगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, बार बार करके देखना पड़ेगा, और प्लीज़ नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, केवल मोबाइल से पढ़ लिया बस हो गया, इससे काम नहीं चलता है ना। मैथमेटिक्स करने का होता है, गणित को करना पड़ता है तभी आता है। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं आता है। ओके, चलो तो क्या है, 2 संख्याएं बताओ जल्दी से कौन कौन सी थी वो, 3 और 2। तो देखना बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या पहले, 3 और 2 है ना, बड़ी संख्या है 3, तो पहले यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पे 5x है ना, तो 3x कर दो, 3x कर दिया। अब प्लस 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 ही होता है, कर दो। फिर 2, तो यहाँ पे 5x से 2x कर देना। ठीक है, और प्लस 6 ऐसा कैसे लिख देना है, प्लस 6x प्लस 6 ही ऐसा कैसे लिख देना। ठीक है, क्या किया, इस 5x को मेरा पर्पस क्या था कि 5x को मुझे 2 भागों में तोड़ना था, तोड़ दिया। क्या ये रहा, एक 3x और एक 2x, इन दोनों को जोड़ो, क्या 5x आ जाता है, क्या बिल्कुल आ जाता है। 3x और 2x 5x आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये वाला पार्ट और इनको 2 भागों में तोड़ लेंगे, मतलब एक एक पेयर बना लेंगे, एक एक जोड़ा बना लेंगे। बना लिए, क्या बन गया। अब इस जोड़े में से देखो जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आ रहा है। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, मतलब दोनों में है जो, क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, x की घात 2, मतलब कितने x थे, 2 x थे यहाँ पर, तो एक x तो ये यहाँ पर बाहर कर दिया हमने, बाहर। अब बचा क्या, एक x बचा, वो ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर ये प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पे जो x था इसको कहाँ किया मैंने, बाहर कर दिया। कहाँ पे कर दिया, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 3, क्या बचेगा 3, ऐसा कैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब हम क्या करेंगे, जैसा ब्रैकेट इधर बनाया ना वैसा का वैसा ही हम इधर बना देंगे। ठीक है, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ये ट्रिक बिल्कुल आप याद रखिएगा। जैसा ब्रैकेट इधर बना रहे हैं वैसा का वैसा ही इधर बना देना। चलो बना दो, x प्लस 3 बना दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाले पद को अब देखना, इस वाले पद में देखना, जो x था ना ये यहाँ पर आ गया है, कहाँ गया है, यहाँ आ गया। ठीक है, कहाँ गया, ये यहाँ पर आ गया x, तो ये प्लस लगाओ और बचा क्या फिर यहाँ पर, कि उसको मत देखना, 6 को मत देखना, 6 को मत देखना, केवल इसी को बस। ये x था, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या बचा प्लस, ये 2 ऐसा कैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसको देखना अब और इसको देखना, इन दोनों में देखो जो कॉमन दिख रही, जो ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी है, कौन सा ऐसा नंबर है, तो इसमें एक नंबर है x प्लस 3, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी। तो इन दोनों में से क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे। इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ से भी निकाल देंगे, यहाँ से भी निकाल देंगे, निकाल दो। x प्लस 3 बाहर कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया। तो बताओ यहाँ से मैंने x प्लस 3 था, इसको इधर यहाँ बाहर कर दिया, है ना। तो बताओ यहाँ से क्या बचा, यहाँ से
एक्स बचा केवल, ये लिख दिया एक्स, और ये प्लस था, ये प्लस लगा दो। फिर यहाँ से क्या बचा, ये जो एक्स प्लस 3 था ये तो यहाँ बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 2। बस ये राइट आंसर हो जाएगा। x+2 बोला था कि x+2 आपको दिया है, एक गुणनखंड उसने दिया था, मतलब ये हमको उसने दिया था क्या, ये बिल्कुल दिया था, बताना ये था हमको, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के भी, तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, वो सभी सवालों में, इस प्रकार के सवालों में होगा, क्या होगा ध्यान से देखना आप। यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछी है, x का मान पूछा है, इसको हल करके आप x का मान निकालो, इस x की वैल्यू आप निकालो। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, आपको 3 या 4 मिनट में सवाल करना रहेगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, स्पीड से, है ना, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्या करोगे आप, जो इधर वाले पद को देखना है ना, इस वाले पद को देखना, इस वाले पद को, या इसको देख लेना, चलो इसको देख लो, इस वाले पद को देखना आप ध्यान से। यहाँ पे जो नीचे लिखा है x+1, इसका गुणा इधर कर देना, इसका गुणा इधर कर देना 4 में। ठीक है, और इस वाले पद का जो गुणा है वो 5 का गुणा इधर कर देना, 5 का गुणा इधर करना है, और x+1 का गुणा इधर करना। 5 का गुणा इधर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर करो, 5 गुणित x कर दिया गुणा, बिल्कुल कर दिया। अब x+1 का गुणा 4 में करो, है ना, तो ये कर दिया x+1 कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में, 5 गुणित x ये कर दिया यहाँ पर, और ये इसका गुणा इधर कर दिया, ये 4, फिर ब्रैकेट में x+1, इसको इधर पहुंचा दिया और इसको इधर पहुंचा दिया। ये हम सभी सवालों में करेंगे। ठीक है, ये हम सभी सवालों में करेंगे, क्या कि तिर्यक गुणा, इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, कि इसका गुणा इधर करना और इसका गुणा इधर करना, इसका गुणा इधर करना, इसका गुणा इधर, ये हमेशा सभी सवालों में हम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको दिखेंगे कि इधर x लिखे हुए हैं, इधर कोई संख्या लिखी हुई है बट्टे में 4/5, कुछ भी लिखा हो, जैसे ऐसा भी लिखा हो कभी x+2 और y+, या फिर ऐसा ही लिखा हो x+6, और फिर इधर लिखा हो 3x+2, और फिर इधर नीचे लिखा हो x+1, है ना, ऐसा लिखा हो, तो भी हम इस पूरे का गुणा इधर करेंगे और फिर इस पूरे का गुणा इधर करेंगे। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा हर सवालों में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, याद रखना है, सभी सवालों में किसी प्रकार के सवाल आ जाए, है ना, इस तरह के सवालों में। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, 5x का गुणा 5x में करो, 5x आ जाता है, फिर 4 का गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, दोनों में करो, 4x हो जाएगा, हो गया। फिर 4 का गुणा इसमें 1 में करो, प्लस 4 1 करना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4x को इधर लाओ, क्योंकि x को एक तरफ कर दो, x को एक तरफ कर दो। ठीक है, तो 5x लिखा ऐसा कैसा, ये 4x को इधर लाओ, -4x हो जाएगा, बराबर लगाओ, और ये 4 ऐसा कैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब 5x में से 4x जाए कितना बचेगा, 1x बचेगा। 5x में से 4x जाएंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा, ये लिखा, और बराबर हो जाएगा 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने पर्सनल ग्रुप में, सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा, और अपने स्टेटस इसको ज़रूर बनाइएगा इस वीडियो को। ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।